18वीं शताब्दी। यह वो दौर था जब समुद्री लुटेरों का आतंक अपने चरम पर था। यह वो दौर था जब दूसरे कारोबारों की तरह लूटपाट में भी महिलाओं की मौजूदगी लगभग प्रतिबंधित थी। लेकिन उस दौर में भी एक महिला ऐसी थी जो डाकुओं की महारानी बन गई। इस महिला का नाम था चिंग सी। ये वो वेश्या थी जो बाद में डाकुओं की महारानी बनी। चिंग सी को सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने शरीर की सौदेबाजी के धंधे में उतारा गया। इसी धंधे के दौरान उसकी मुलाकात झेंग ई नाम के एक समुद्री डाकू से हुई और झेंग ने चिंग सी के सामने शादी का ऑफर रख दिया। चिंग सी इस शर्त के साथ उससे शादी करने को तैयार हो गई कि झेंग की आधी कमाई वो खुद अपने पास रखेंगी। धीरे धीरे चिंग सी समुद्री डाकुओं के एक ग्रुप की नेता बन गई। अब उनको समुद्री डाकुओं के इतिहास का सबसे खतरनाक डाकू माना जाने लगा। समुद्र की इस मल्लिका से चीन से लेकर पुर्तगाल और ब्रिटेन तक के व्यापारी थर थर कांपते थे। ये महिला इतनी शक्तिशाली थी कि उसके गिरोह में 1200 से ज़्यादा जहाज थे और 72,000 से ज़्यादा लुटेरे थे। उस समय इसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह समुद्र के व्यापारियों से टैक्स वसूला करती थी। यह दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री डाकुओं में से एक थी। अपने पति की मृत्यु के बाद इसने अपने ही बेटे से शादी कर ली थी ताकि ये डाकुओं की महारानी बनी रह सके, क्योंकि उस समय पुरुष डाकू किसी महिला को अपना नेता मानने के लिए राजी नहीं थे। नंबर 2। साल 1868 में अमेरिका के टेनेसी में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ था जिसके 2 नहीं बल्कि 4 पैर थे। इस लड़की का नाम था मायरटल कार्बिन। मायरटल अपने असामान्य पैरों के साथ करीब 59 साल तक जिंदा रही। उनकी कहानी आज भी दुनिया को उतनी ही हैरान करती है जितना उस जमाने में करती थी। डॉक्टरों के मुताबिक इस बच्ची के 2 पैर बाकी दोनों पैरों की अपेक्षा छोटे और कमज़ोर थे। वह पूरी तरह से उन पैरों की मदद से शरीर को संभाल नहीं सकती थी। हालांकि उनके बाकी दोनों पैर ठीक थे और उन्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। कहा जाता है कि मायरटल कार्बिन की शायद एक जुड़वा बहन भी रही होगी, जिसका शरीर तो विकसित नहीं हुआ लेकिन टांगें विकसित हो गईं। इसलिए मायरटल का जन्म 4 टांगों के साथ हुआ और उन्हें जिंदगी भर उन पैरों के साथ ही जीना पड़ा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी बातें जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 3। इतिहास के सबसे खूंखार ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि वह $2500 हर महीने नोट की गड्डियाँ बांधने के लिए रबर बैंड पर खर्च कर देता था। इतना ही नहीं, हर साल उसके अरबों रुपए चूहे खा जाते थे और ड्रग्स का काला कारोबार करते करते पाब्लो ने इतना पैसा जमा कर लिया था कि उसने खुद को राजनीति में शामिल करने के बदले कोलंबिया देश का पूरा कर्ज खुद चुका देने का ऑफर सरकार को दिया था। नंबर 4। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत से निर्दोष लोग मारे गए थे और बहुत से लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया था। ये बच्चा भी उन्हीं में से एक है। ये बच्चा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपने छोटे मृत भाई को पेट में बांधकर उसके अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इस दौरान वह खुद को रोने से रोकने के लिए अपने होठों को तेजी से काट रहा था। यह लड़का बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहता है। गार्ड इससे कहता है कि ये भार मुझे दे दो, तो ये बच्चा जवाब देता है कि ये भार नहीं है बल्कि ये मेरा भाई है और जब तक मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं कर देता तब तक मैं इसे नीचे नहीं रख सकता। आज ये फोटो जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में जानी जाती है। नंबर 5। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गलत कैलेंडर के चलते रूस 1908 के ओलंपिक में पूरे 12 दिन देरी से पहुंचा था। नंबर 6। 110 साल पहले 1913 में मैक्सिको में महज 1 घंटे के भीतर भीतर 3 राष्ट्रपति चुने गए थे। ये दिन था 19 फरवरी।
इस दिन मैक्सिको के प्रेसिडेंट थे फ्रांसिस्को आई मैडेरो। उनके राष्ट्रपति पद से हटने के 1 घंटे के अंदर ही पेड्रो लस्कुरिन राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विक्टोरियाना हुएर्टा राष्ट्रपति बने और ये तीनों राष्ट्रपति महज 1 घंटे के भीतर चुने गए थे। ऐसा आज तक दुनिया के किसी भी देश में कभी भी नहीं हुआ। नंबर 7, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के अमीर लोगों के बीच फॉक्स टॉक्सिन नाम का एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था। इसमें जो खिलाड़ी एक लोमड़ी को जितना दूर फेंक देता था वह विजेता माना जाता था। नंबर 8, जालौर के राजकुमार वीरमदेव सोनगरा बहुत सुंदर और सूरवीर थे। वीरमदेव को पहली बार जब अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा ने देखा तो उसने विवाह का प्रस्ताव उनके पास भेजा, लेकिन वीरमदेव ने फिरोजा के साथ विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे खिलजी आग बबूला हो गया और उसने जालौर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हो गए। जब फिरोजा को यह खबर मिली तो फिरोजा ने आत्महत्या कर ली थी। नंबर 9, फ्रांस के रहने वाले आंद्रे द जायंट एक ऐसे शख्स हैं जिनके नाम एक बार में 156 बियर पीने का रिकॉर्ड है। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले इंसान हैं। ऐसा कहते हैं कि आंद्रे आम आदमी की क्षमता से 55 गुना ज़्यादा शराब पी गए थे। उनका वजन 300 किलो था और वो WWE के रेसलर थे। 40 साल की उम्र में पेरिस में आंद्रे का निधन हो गया। नंबर 10, हजारों साल पहले दक्षिण अमेरिका के आदिवासी खुद को तरोताज़ा रखने के लिए कोका पौधे की पत्तियों को चबाकर खाया करते थे। कोका पौधे की पत्तियों को उबालकर उनसे पेय पदार्थ बनाकर बच्चों को भी पिलाया जाता था। इससे पहले भी भारतीय मजदूरों को इसका सेवन करवाया जाता था ताकि उन्हें नियंत्रण में रखा जा सके और उनका ज़्यादा शोषण किया जा सके। 1854 तक वहाँ के लोग कोका की पत्तियों का इसी तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1855 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक गैडके ने कोकीन को कोका की पत्तियों से अलग करने का करिश्मा कर दिखाया और उसके बाद से कोकीन चमत्कारिक पाउडर बन गया। नंबर 11, क्या आप जानते हैं महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने एक बार एक छोटे से सीन के लिए 332 बार रीटेक लिया था, जो सबसे ज़्यादा रीटेक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया, जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। चार्ली चैपलिन तब तक अपने काम को करते थे जब तक वह अपने काम को एकदम परफेक्ट तरीके से ना कर लें। चैपलिन के अनुसार यदि आपको दूसरों से बेहतर रिजल्ट चाहिए तो अपने काम को इतनी परफेक्ट तरीके से करना चाहिए कि आपकी तरह उस काम को कोई दूसरा नहीं कर पाए। तभी आप महान बन पाएंगे और महान लोगों में यही खास बात होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।